हाईजैकर्स ने भारतीय सरकार से $200 मिलियन की मांग की, साथ ही कुछ आतंकवादियों को जेल से रिहा करने की भी इच्छा जताई। इसके जवाब में पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने हाईजैकर्स को लाहौर में लैंडिंग की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। भारतीय पायलट ने हाईजैकर्स को समझाने में सफलता प्राप्त की, जिसके बाद अमृतसर में सुरक्षित लैंडिंग की अनुमति मिली। हालांकि हिजैकिंग की घटना के दौरान फ्लाइट के रिफ्यूल करने का अनुरोध किया गया, लेकिन समय पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। कृषि प्रबंधन समूह ने एक योजना बनाई, लेकिन यह योजना अपेक्षाकृत बेअसर साबित हुई, क्योंकि हिजैकर्स ने स्थानीय अधिकारियों से बातचीत करने से मना कर दिया। इसके पश्चात पायलट को हवाई जहाज को उड़ान भरने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि विमान अब भी रिफ्यूल नहीं हुआ था, यह एक गंभीर संकट था। हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भारतीय अधिकारियों ने सुनिश्चित किया कि विमान पुनः उड़ान न भर सके, और इसके चारों ओर कमांडो तैनात किए गए ताकि अपहरणकर्ताओं से संवाद किया जा सके। अपहरणकर्ताओं ने विमान को दुबई के अल मिन्हद एयर बेस पर लैंड कराया, जहां 26 यात्रियों को रिहा किया गया। भारतीय एयरलाइंस का विशेष विमान उन्हें वापस भारत लाने के लिए भेजा गया। अपहरणकर्ताओं ने यात्रियों को अलग अलग किया और सभी की आंखों में पट्टी बांध दी। कुछ महिलाओं ने बताया कि अपहरणकर्ता बच्चों के प्रति स्नेही थे, जबकि अन्य यात्रियों की स्थिति चिंताजनक थी। इस घटना के बाद तालिबान ने अपहरणकर्ताओं और भारत के बीच मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा, हालांकि भारत ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी। अपहरणकर्ताओं ने $200 मिलियन की मांग की और 36 कैदियों की रिहाई की भी मांग की, जिससे भारतीय सरकार पर दबाव बढ़ता गया। परिवारों के सदस्यों ने सरकार से अपहरणकर्ताओं की मांगें मानने की अपील की, ताकि उनके प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। तालिबान और भारतीय वार्ताकारों के बीच बातचीत ने हाईजैकर्स की मांगों को काफी कम कर दिया, और अंततः केवल 3 कैदियों को रिहा किया गया। हाईजैकिंग के दौरान भारतीय बलों के लिए अमृतसर में विमान को पुनः नियंत्रण में लेने का एक सुनहरा मौका था, लेकिन सरकार की गलतियों ने इस अवसर को खो दिया। यह हाईजैकिंग घटना इस बात को भी उजागर करती है कि कई शीर्ष नेता समाचार चैनलों के माध्यम से स्थिति से वाकिफ हो गए, जो एक बड़ी संचार खामी को दर्शाता है।